क्या एक चोरी पूरे परिवार को तोड़ देगी? दोस्तों, हवेली की दीवारों में छुपा एक राज सामने आने वाला है जो रिश्तों की नींव हिला देगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के सबसे पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश होगा जो हर किसी को चौंका देगा। रिया ने चोरी की है शादी के पैसे और सूरज ने पकड़ लिया उसका झूठ। लेकिन क्या ये चोरी सिर्फ पैसे की थी या इसके पीछे कोई और गहरा राज है? अगर आप इस ड्रामे के फैन हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस सस्पेंस से भरी कहानी का हर पल महसूस करें। हवेली के आंगन में जहां कभी मेहंदी की खुशबू और सिंगार की गूंज गूंजती थी, आज वहां तनाव की ठंडी हवा बह रही है। काव्या और आरव की शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। रंग बिरंगी सजावट, दियों की रोशनी और गीतों की मिठास हवेली को जश्न का रंग दे रही है। लेकिन इस खुशी के बीच एक तूफान पनप रहा है। अरविंद जी, काव्या के पिता ने अपनी जिंदगी भर की कमाई ताई जी को सौंपी थी ताकि उनकी बेटी की शादी धूमधाम से हो सके। ताई जी ने वो पैसे संभालने की जिम्मेदारी ईशा को दी। ईशा, जो हमेशा से इस परिवार की ताकत रही है, मैं सोचा कि पैसे को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है उसे छुपाना। घर में मेहमानों और बच्चों की भीड़ थी, इसलिए ईशा ने वो पैसे एक नई वॉशिंग मशीन के ड्रम में छुपा दिए जहां कोई उसे ढूंढ न सके। लेकिन उसकी ये चालाकी रिया की नजरों से बच न सकी। रिया, जिसे ईशा ने कभी अपने भरोसे से जेल जाने से बचाया था, अब उसी के खिलाफ साजिश रच रही थी। रिया की आंखों में लालच की चमक थी। वो आरव को पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसे काव्या और आरव की शादी से जलन थी और वो चाहती थी कि ये शादी किसी भी हाल में ना हो। जैसे ही ईशा ने पैसे वॉशिंग मशीन में छुपाए, रिया ने चुपके से सब देख लिया। मौका पाते ही उसने वो पैसे चुरा लिए ताकि शादी रुक जाए और हवेली में हंगामा मच जाए। जब ईशा पैसे लेने के लिए वॉशिंग मशीन के पास गई तो उसका दिल जैसे बैठ गया। पैसे गायब थे। वो रोती हुई सूरज के पास दौड़ी और बोली, सूरज, मैंने पैसे संभाल कर रखे थे लेकिन वो गायब है। इस घर की सारी मुसीबतें मेरी वजह से आती हैं। अच्छा होगा कि मैं अब ये घर छोड़कर चली जाऊं। सूरज का चेहरा गंभीर हो गया। उसने ईशा का हाथ पकड़ा और कहा, ईशा, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम इस घर की शान हो। फिक्र मत करो, मैं पैसे ढूंढ लूंगा। सूरज को सबसे पहले रिया पर शक हुआ क्योंकि वो जानता था कि रिया को इस शादी से दिक्कत है। सूरज चुपके से रिया के कमरे में गया और तलाशी शुरू की। उसकी नजर रिया की अलमारी पर पड़ी। कपड़ों के नीचे एक पुराने बैग में उसे वो चुराए हुए पैसे मिल गए। लेकिन ये सिर्फ पैसे नहीं थे। उस बैग में एक पुरानी चाबी भी थी जिस पर तिजोरी लिखा था। सूरज के दिमाग में सवाल उठा, ये चाबी किस चीज की है? उधर ताई जी ईशा को पैसे गायब होने की वजह से भला बुरा कह रही थी। ईशा, तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा। तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और तुमने पैसे गंवा दी। ईशा चुपचाप सिर झुकाए सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी सूरज वहां आया, हाथ में वो बैग लिए। उसने सबके सामने सच उजागर किया। आई जी, चोरी ईशा ने नहीं, रिया ने की है। ये पैसे मुझे उसकी अलमारी में मिले। ताई जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो रिया को पकड़कर बोली, तूने इस घर का भरोसा तोड़ा। अब तू यहाँ एक पल भी नहीं रहेगी। ताई जी ने रिया को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन कहानी में अभी एक बड़ा राज खुलने वाला था। उस चाबी ने हवेली का एक पुराना रहस्य उजागर कर दिया। सूरज ने अरविंद जी को वो चाबी दिखाई। अरविंद जी की आंखें चौड़ी हो गई। ये चाबी, ये तो हवेली की पुरानी तिजोरी की है। अरविंद जी ने बताया कि कई साल पहले उनके दादाजी ने हवेली के नीचे एक गुप्त तिजोरी बनाई थी जिसमें परिवार का सबसे कीमती खजाना छुपा था। लेकिन उस तिजोरी का ताला सालों से गायब था। सूरज और ईशा ने मिलकर उस तिजोरी को ढूंढ निकाला जो हवेली के पुराने गोदाम में थी। जब तिजोरी खोली गई तो उसमें न सिर्फ सोने चांदी के गहने थे बल्कि एक पुरानी वसीयत भी थी। उस वसीयत में लिखा था कि हवेली का असली हकदार अरविंद जी का परिवार है, न कि गुलाब सिंह। ये खुलासा गुलाब सिंह के लिए एक बड़ा झटका था। वो हमेशा से हवेली पर कब्जा बनाए रखना चाहता था और उसी ने रिया को इस चोरी के लिए उकसाया था। गुलाब सिंह ने सोचा था कि पैसे गायब होने से शादी रुक जाएगी और वो तिजोरी की चाबी का इस्तेमाल बाद में करेगा। लेकिन उसकी साजिश उसी के खिलाफ हो गई। ताई जी, जो अब तक गुस्से में थी, ईशा के पास गई और बोली, ईशा, मुझे माफ कर दे। मैंने अनजाने में तुझे इतना कुछ कहा। तू इस घर की बेटी है। ईशा ने मुस्कुराकर ताई जी को गले लगाया। सूरज ने ईशा की ओर देखा। उसकी आंखों में प्यार था। ईशा, तुमने एक बार फिर साबित किया कि तुम इस घर की ताकत हो। लेकिन सूरज के दिल में एक सवाल उठ रहा था। क्या उसे अब ये मान लेना चाहिए कि उसे ईशा से प्यार हो गया है? हवेली के आंगन में दिए फिर से जल उठे। काव्या और आरव की शादी की तैयारियां दोबारा शुरू हो गई।
मेहंदी की खुशबू और गीतों की गूंज फिर से हवेली को जिंदगी दे रही थी। लेकिन क्या ये खुशी हमेशा रहेगी, या तिजोरी का वो खजाना कोई नया तूफान लाएगा? क्या गुलाब सिंह की साजिशें यहाँ खत्म हो गई, या वो कोई नया खेल खेलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज अपने दिल की बात ईशा से कह पाएगा? दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस ड्रामे के हर ट्विस्ट का मजा लेने के लिए पति ब्रह्मचारी देखिए, सिर्फ दंगल टीवी पर। इतना कहकर देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक।